हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहे। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम वर्ष 2023-24 बाल्यावस्था में विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यानी पेपर BD 101 फुल सेट 1 के टॉप 75 यानी टॉप 75 बहुविकल्पी प्रश्न। सभी वीडियो को पूरी देखने पर 100% सफलता की गारंटी। सीबीएसई अपडेट एजुकेटर, ठीक है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब शेयर अवश्य कर दें। यदि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्रा हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। पूरी वीडियो देखते हैं अगर आप, तो हम सफलता की गारंटी देते हैं। हम डेली आपको टॉप 75 बहुविकल्पी प्रश्नों का एक सेट लेकर के आएंगे, जिसमें से परीक्षा में प्रश्न मिलने की गारंटी होगी। लेकिन एक ही शर्त है, सभी वीडियो पूरी और अंत तक अवश्य देखें, ठीक है ना। हम सेलेक्टेड क्वेश्चनों की वीडियो लेकर के आते हैं। तो आज हम पहली वीडियो लेकर के आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की जो परीक्षा होने वाली है 30 जनवरी से, ठीक है ना। उसमें से इसमें टोटल 75 प्रश्न आएंगे और आपको कितने करने होंगे? 65 प्रश्न करने होंगे। समय 2 घंटे का होगा, ठीक है ना। तो उसकी पहली सीरीज लेकर के आई है टॉप 75 प्रश्नों की बहुविकल्पीय सीरीज। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक अवश्य बनी रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पद लिबिहो का संबंध है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी लेवास्की, ऑप्शन डी फ्राइड, ठीक है ना। जो पद लिबिहो का अर्थ होता है कामक्छा, ठीक है ना। काम करने की इच्छा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिबिहो कहते हैं। तो इसका संबंध फ्राइड से है। किससे? फ्राइड से। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक, माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, बी फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, और सी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, डी वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। किसका है? वाइगोत्स्की का, ठीक है ना। इसे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नैतिकता तथा आदर्शों से संबंध है? इदम अहम, ऑप्शन सी परम अहम, सामाजिक, सांस्कृतिक या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा परम अहम, ठीक है, सी परम अहम यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। इदम अहम और परम अहम या सामाजिक, तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है ना, सी। इसमें जुड़ गया है, परम अहम होगा। परम अहम को याद रखिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बाल्यावस्था का लक्षण नहीं है? बाल्यावस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए समूह की सदस्यता, ऑप्शन बी व्यवसाय चयन में रुचि, ऑप्शन डी यौन रिंग भेद गुण, डी मित्र चयन। तो इसका सही है बी ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सा? बी, व्यवसाय चयन में रुचि। ये बाल्यावस्था में नहीं होती है, बाकी सभी चीज़ें होती हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शन ए बहुमुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या व्यक्तित्वहीन। तो इसका सही आंसर होगा बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, सही कथन चुनिए। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है। अगला, 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। सी बाल्यावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। डी उपयुक्त सभी गलत। तो इसका सही आंसर होता है 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है, ठीक है ना। बी सही होगा। अगला है, बाल अपराध एक ... पद है, नैतिक, कानूनी, वैज्ञानिक या सामान्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कानूनी। बाल अपराध एक कानूनी पद है, ठीक है ना। ये अगला है,
निम्नलिखित में क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए भोजन, बी सामाजिक, डी सी उत्तरदायित्व, डी दुश्चिंता। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा बाल अपराध हो गया। पर निम्नलिखित में किशोर संवेगात्मक से संबंधित है, तो इसका सही हो जाएगा बी सामाजिक अनुमोदन, ठीक है ना। अगला है सही कथन का चयन कीजिए। समानता तथा समता एक ही है, ऑप्शन बी समानता समता में निहित है, ऑप्शन सी समता समानता में निहित है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका है समता समानता समता में निहित है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए शारीरिक विकलांग, बी अल्पसंख्यक, सी एकल संतान और डी वंचित। तो इसका सी ऑप्शन सही होएगा, एकल संतान, ठीक है ना। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो इसका सही आंसर होगा इसके 3 स्तर हैं, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला किसने कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो है प्रभावित करती है? ऑप्शन ए रॉस, बी जिसबर्ट, सी अनास्टासी, सी तो डी तोहर। तो इसका है ये बात रॉस ने कही थी, ऑप्शन सही होगा। अगला विकास है, ऑप्शन ए वंशानुक्रम वातावरण, बी वंशानुक्रम प्लस वातावरण, सी वंशानुक्रम गुणा वातावरण, डी वंशानुक्रम माइनस वातावरण भागित वातावरण, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वंशानुक्रम वातावरण, ठीक है ना। सही नहीं लिखा है वंशानुक्रम, मिस्टेक हो गया है, लेकिन सी ऑप्शन सही होगा, वंशानुक्रम गुणा वातावरण, ठीक है, याद रखना है, मल्टीप्लाई जहाँ होगा वही सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है? नियंता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, लिंग का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी लिंग का सिद्धांत। अगला अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है, ए दूसरों का, बी पशुओं का, सी अपनों का, डी उपरोक्त सभी। तो इसका है अपनों का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। तो शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? नैतिकता का होना, इसमें नैतिकता नहीं होती है, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन ए स्टेनली हॉल, जर्सील, थॉर्नडाइक, डी क्रू एंड क्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्टेनली हॉल ने कहा है, ठीक है ना। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ए स्नायु मंडल, बी मांसपेशियों में वृद्धि, सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, डी संवेदना ज्ञान की सीढ़ी है, यह है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, ठीक है ना, या भाषा का विकास। तो ये मानसिक विकास हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए सिगमंड फ्रायड, कोहलबर्ग, जीन पियाजे या इरिक एरिक्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इरिक एरिक्सन, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे संज्ञान विकास के सिद्धांत की नहीं है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था या तर्क संक्रिय अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तर्क संक्रिय अवस्था, जीन पियाजे की नहीं है। अगला है कौन सी अवस्था भाषा विकास से विशेष संबंधित है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था या औपचारिक संक्रिय अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रिय अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रिय अवस्था, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, यानी सी 4। अब एक और चीज़ आ गई, यहाँ मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना, 6 होंगी, यहाँ कोई दूसरा होगा। तो अगर दोनों बराबर पे आ रहे हैं तो पहले हम लगाएंगे यहाँ 6 होगा, ठीक है ना। जैसे ए बी सी डी दोनों पे बराबर पे 6 है, तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा?
तो फिर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। पहले अगर दोनों सेम कंडीशन आ रही हैं तो पहले वाला सही होगा, ठीक है। वैसे 5 और 6 होना चाहिए, लेकिन जो भी है अगर दोनों जगह 6 है तो पहला वाला सही होगा, ठीक है। 6 होती हैं कुल मिला के, ऐसे समझ लीजिए। 6 होती हैं, जहाँ भी 6 आएंगी पहले आएंगी तो वो पहला होगा, सही आंसर होगा। अगला, अचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय किसने दिया था? ए सिगमंड फ्राइड ने, गॉर्डन आलपोर्ट ने, मर्रे ने, कार्ल रोजर्स ने। तो इसका सही आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। इन ये आंसर ठीक हो जाएगा। अगला, लिबिडो का संबंध है मनोसामाजिक विकास, मनोलैंगिक विकास, मनोसांस्कृतिक विकास, मनोलिंग विकास। तो इसका सही आंसर होगा मनोलैंगिक विकास, ठीक है ना। कौन सा? बी। बी आंसर सही हो जाएगा ये वाला। अगला, जेड पी डी के प्रत्यय का संबंध है लेव वाइगोत्स्की से, सिगमंड फ्राइड से, कोलबर्ग से, एरिक्सन से। तो इसका सही आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। ये सही हो जाएगा। किसने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक व्यवहार है? ये बात किसने कही थी? स्किनर ने, बार्टसन ने, वुडवर्थ ने या जेम्स में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बात बार्टसन ने कही है। अगला, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? युवावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था? तो इस अनोखा काल देख लीजिए कितनी सही बात है, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना, तो ये सब जानते हैं। स्टेनली हॉल ने लिखी है, हलिंगबर्थ, किंग, थॉर्नडाइक, स्टेनली हॉल। इसका भी डी सही हो जाएगा, स्टेनली हॉल ने ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? स्वतंत्रता की, विद्रोह की भावना, समूह को महत्व, मानसिक विकास, भावात्मक स्थिरता। तो इसका सही आंसर जो है भावात्मक स्थिरता होना चाहिए, ठीक है ना, यही होगा। जो बाकी सब चीज़ें होती हैं किशोरावस्था की, लेकिन भावात्मक स्थिरता नहीं होती है, निश्चित स्थिर नहीं होता है बालक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, डी, ये वाला डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की शिक्षा की विशेषता है? ए संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास, संबंधों की शिक्षा, यौन शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका सभी हो जाएगा, ठीक है ना, उपरोक्त सभी, डी। अगला, कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए किशोरों के लिए, बाल्यावस्था के लिए, शैशवावस्था के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। देखिए लिए वैसे तो कैरियर गाइडेंस की नहीं, कैरियर ध्यान रखिए बिजनेस के लिए, तो सबसे ज़्यादा ये जो होता है ये किशोरों के लिए होता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होगा। अगला, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का, ठीक है ना, बुद्धि नहीं है, बुद्धि का बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, ये अवस्था में। तो बुद्धि का अधिकतम जो विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रमिक विकास का सिद्धांत का समर्थक किया है? अब वैसे तो इनमें से किसी ने नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा बात कही जाए तो इसका जर्सील्ड के लिए जाता है। इसका सही ऑप्शन जर्सील्ड होगा, ठीक है ना, हॉल, जर्सील्ड, रॉस, हलिंगबर्ग। सही आंसर बी होगा। किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? ये तो आपको पता ही है, रॉस, किर्कपैट्रिक, थॉर्नडाइक, स्टेनली हॉल। ये बात डी स्टेनली हॉल ने कही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेखन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए फाइन मोटर स्किल, ग्रास मोटर स्किल, भावात्मक कुशलता, प्रत्यक्षीकरण कुशलता। तो इसका सही है फाइन मोटर स्किल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक बुद्धि से संबंधित है? डैनियल गोलमेल, हॉवर्ड गार्डनर, स्टेनबर्ग, स्पीयरमैन। पहला है डैनियल गोलमेल, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला है, सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है? गिल्गिन ने, मैकावर पेज ने, क्रो एंड क्रो ने, इंग्लिश ने। तो इसका सही आंसर है मैकावर एवं पेज, मैकावर एवं पेज, मैकावर एवं पेज। अगला है मैकावर सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए सिगमंड फ्राइड ने, बी कूले ने, सी दुर्खीम ने, डी मीर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्खीम, ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्खीम। अगला है, सामाजिकरण की एजेंसी है? परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, तो ये सभी हो जाएगा क्योंकि सामाजिकरण सभी से होता है, ठीक है ना, एजेंसी सभी है, ठीक। अगला है, यूआरएल का पूर्ण रूप है? यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेस्पॉन्स लोकेटर, यूनिफाइड रेस्पॉन्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या जीमेल। तो ये ऊपर वाले तीनों हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। जीमेल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीमेल, डी। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन को प्रारंभ किया? CW वियर्स ने, इब्राहिम मास्लो ने, कार्ल रोजर्स ने, हैरी फिल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, CW वियर्स ने। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। अगला है अपराध का अर्थ है कानून को भंग करना, सामाजिक दंड में विचलन, समाज विरोधी व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो ये सभी आ जाएंगे, ठीक है, कानून के विरोध में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी तनाव को कम करने की विधि नहीं है? बाधा निराकरण, अन्याय, उपायों की खोज, क्रोध तथा कुंठा, अन्य लक्ष्यों का प्रतिपादन। तो कुंठा तथा क्रोध जब होता है तो तनाव को कम नहीं होती है, तो सी आंसर इसका सही हो जाए। अगला है, जब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और सीखने के समान अवसर प्राप्त को कहा जाता है? विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। ये तो सबको आप पता होगा, इसका सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा। ठीक है ना। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए से संबंधित है? यानी सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलवाता है और निःशुल्क शिक्षा के लिए संबंधित है। तो इसका कौन सा? 4 ऑप्शन है, 21A, 30A, 19 सेकेंड या 28। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 21A में सभी को बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगला यूनिसेफ का पूर्ण रूप है, यूनिसेफ का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशन डिविजनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। तो इसका सही आंसर होगा ए। कौन सा होगा? ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, WHO का मुख्यालय नई दिल्ली, जेनेवा, लंदन, पेरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्य करना आरंभ किया था? 2004, 2003, 2005, 2007। ठीक है, तो इसका सही आंसर 2005 होगा। ठीक है ना। वैसे प्रॉपर रूप से इसमें 7 में किया था, लेकिन इसका सही आंसर 5 होगा। ठीक। संवेगों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या संबंधित होती है? न्यूरोसिस, साइकोसिस, साइकोसोमेटिक, चिंता विकार। तो इसका होगा न्यूरोसिस। ठीक है ना, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं? शारीरिक रूप से समायोजित, संवेगात्मक रूप से समायोजित, व्यवहार में लचीलापन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब कोई व्यक्ति हो जो सभी से समायोजित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के कारक है? भाषा, संस्कृति, सहानुभूति। सामाजिकरण के कारक पूछ रहा है। ठीक है ना, सामाजिकरण के कारक तो सभी हो जाएंगे, सभी सामाजिकरण के कारक हैं। ठीक है ना, डी। अगला, कौन सी मानव ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है जो अस्थि वृद्धि में सहायक होती है? पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या टेस्टिज। तो इसका आंसर होगा आपका पीयूष ग्रंथि, ए। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण NCPCR किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अधिकारों की रक्षा करता है? 0 से 12 वर्ष, 1 से 14 वर्ष, 0 से 18 वर्ष, 5 से 14 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 0 से 18 वर्ष, ये वाला सी। ठीक है ना, ये सी वाला। अगला, किशोर न्याय अधिनियम सुरक्षा एवं देखभाल किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में, 2006 में, 2012 में, 2015 में। तो ठीक है ना, ये 2015 में आया था, जो दिल्ली वाला कांड हुआ था उसके बाद। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से क्या किशोरों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती नहीं है? बाल अपराध, मादक पदार्थों का सेवन, खाने का विकार, असुरक्षा, निर्भरता। ठीक है ना, तो बाल अपराध, मादक पदार्थों का सेवन और असुरक्षा निर्भरता है, खाने का विकार नहीं है। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खाने का विकार, यानी सी। अगला है, आक्रामक प्रवृत्ति के बालक को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है? पुनर्वलन का, शोधन का, पुरस्कार का या रेचन का। तो ये शोधन का एक साधन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, आजीवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
किशोरावस्था ही होगी, ठीक है, किशोरावस्था में ज़्यादा बात मानते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण हेतु औपचारिक साधन है विद्यालय, राज्य, समुदाय, परिवार। तो सीधी सी बात है, औपचारिक की बात चल रही तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय औपचारिक साधन है, ठीक है, बाकी सब अनौपचारिक हो जाते हैं। अगला, मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कितने संवेगों का वर्णन किया गया? 11, 12, 14, 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 14। फ्राइड के विचार में किसी व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है चेतन, अचेतन, अचेतन, परम चेतन। इसके अनुसार अचेतन करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, लड़कियों के पिता प्रेम को फ्राइड ने क्या माना है? लड़कियों के पिता प्रेम को फ्राइड ने क्या माना है, ठीक है ना, पिता प्रेम को। तो ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, या नार्सिसिज्म, या निर्भरता की भावना। तो इसने इलेक्ट्रा ग्रंथि माना है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, मस्तकाधोमुखी क्रम में विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, हाथ से पैर की ओर, पैर से हाथ की ओर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, सिर से पैर की ओर। मस्तक अधोमुखी, ठीक है, क्रम मस्तक से शुरू होता है, मस्तक से पैर की ओर, ए ऑप्शन सही होगा। टोली अवस्था संबंधित है बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका आंसर सही होगा डी, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है, क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण, मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो इसका मांसपेशियों तंत्रिकाओं पर नियंत्रण होता है, ठीक है, ये सारी ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बालक के वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलनात्मक विधि, सी, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? सी। अगला, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंधता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, यानी बी। अगला, बालक की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है सामाजिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से। तो इसका सही आंसर होगा शारीरिक विकास के, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, विकास केवल परिणात्मक प्रक्रिया, विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास में निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास केवल परिणात्मक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला, बालक के विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? विद्यालय का, शिक्षा का, संगी साथी का, या परिवार का? तो इसका सही आंसर होगा परिवार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक दूसरे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करता है? पहल बनाम अपराध, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, और विश्वास बनाम अविश्वास, डी, समीपता बनाम एकाकीपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। एरिक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम मनोविज्ञान संकट में विश्वास बनाम अविश्वास का सामना पड़ता है, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है, वातावरण में उपस्थित वह वस्तु जो प्राणी को अनुक्रिया करने को बाध्य करता है कहलाता है पुनर्बलन, अनुकूलन, अधिगम, या उद्दीपन। तो इसका सही आंसर होगा उद्दीपन, ठीक है, डी। कोलवर्ग के नैतिक सिद्धांत का उच्चतम सोपान कौन सा है? अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध, विधिसम्मत अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, या अंतरिक्ष सापेक्षिक अभिमुखता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। अगला और अंतिम प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में किस अवस्था में तार्किक अमूर्त चिंतन उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था, संवेगात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ए, औपचारिक संक्रियावस्था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए। मैंने पूरी सावधानी बरती है कि सभी प्रश्नों का उत्तर सटीक, सही और उत्तम दिया जाए। फिर भी अगर कोई कमी रह गई, किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, तो कमेंट के माध्यम से हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, हमें बता सकते हैं, उसमें हम सुधार करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगली वीडियो के लिए करिए इंतज़ार। कल फिर हम आएंगे ठीक 2 बजे आपके लिए
टॉप 75 बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, जिसमें से अगर आप सारी पूरी वीडियो देखते हैं तो सफलता की गारंटी दी जाएगी, पास होने की गारंटी दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।